पहुंचाया, वो जानते थे ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा और जेल के अंदर महराज नहीं था, मेरी आवाम के सपने थे और उन लोगों की डकैती थी जो लूट खसूट अब भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये वक्त उनका नहीं रहेगा। अगर शाम होती है तो सुबह भी होती है। मैंने कहा था ये पहाड़ों से, आपको पता है ये चिनाब का पानी कहां से आता है? कहां से आता है? अरे उन्हीं पहाड़ों से आता है जिन पहाड़ों में हमारा बसेरा है। कोई ये ना कहे कि गांव से आया है तो संभाल नहीं पाएगा। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। तो सवाल मुझ पर सवाल मुझ पे मत उठाओ। मेरी सोच में अगर गलती है तो मुझे रोको। आप लोगों के हाथ में मेरा इख्तियार है। अगर आप वोट की ताकत से मुझे रोक लेते तो शायद एमएलए नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा और जब मैंने अपनी आवाम की रहबरी बेहतरी के लिए बात की तो पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर एक एमएलए के लिए, एक घर के परिवार के सदस्य के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? हमें इन पे भरोसा है। मैं कहता हूं खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उस पढ़े लिखे नौजवान को जागना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक बात कही कि कश्मीर के अंदर जिसके पास बंदूक होती है उसका नाम चलता है। अगर एक नौजवान बेहतरी की बात करेगा तो उसका नाम चलने से क्यों रोका जाएगा? अगर सियासत के मैदान के अंदर आकर मैं इनकलाब देखना चाहता हूं, बेहतर स्कूल देखना चाहता हूं, बेहतर हॉस्टल निजाम देखना चाहता हूं, तो क्या बुरा है? अगर एलजी के जाने से यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लगाई जाती है तो मेरे डोडा के हॉस्टल के अंदर एक आम आदमी को, डॉक्टर को पहचानने में परेशानी होती है। मुझे उसकी तकलीफ है। मुझे सिस्टम में सुधार चाहिए और सिस्टम को सुधारने का काम महराज करेगा। चाहे मामला ये नहीं है। यहाँ असेंबली के अंदर 2 साल तो हो गए, 8 महीने 28 एमएलए या 87-88 एमएलए। पूछो इनको तुमने किस स्कूल का हुलिया बदला? पूछो इनको तुमने किस हॉस्टल का हुलिया बदला? पूछो इनसे कि तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया? नौजवान मुहिम चलाएंगे, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार राजनीति करेगा तो कहां से सुधरेगा? सिस्टम कहां से सुधरेगा? मुझे एक बात बताओ, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार लीडरी करेगा तो मेरे जैसे को जेल जाना तय है, तय है। ये जेल की बेड़ियां, अरे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा 8 महीने कितने लोग मर गए। आपके रिश्तेदार भी कुछ लोग मर गए होंगे, दूर के ही सही। अरे जो दुनिया के अंदर आया है जाना तय है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। हिंदू हिंदू बने, मुसलमान मुसलमान बने, लड़ते हम धर्म के नाम पे हैं। चलने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कोई धर्म पे चला? अरे जेल के अंदर हमने एक साथ हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, एक ही थाली में खाए, कोई फर्क नहीं। बाहर आकर हिंदू है मुसलमान है लड़ेंगे, क्या करोगे? और ये लोग रोटियां सेकेंगे। अरे जो लोग ये बात करते हैं वो तो धर्म को जानते भी नहीं और हम लोग भीड़ पड़ते। इसकी सरकार लाएंगे, उसको नेता बनाएंगे। किसको बनाओगे? अरे किसको बनाओगे? अब यहां मामला वो नहीं है, पता नहीं कब चुनाव होंगे, चुनाव पता नहीं कब होंगे, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना भाई, जीना तो पड़ेगा ना।
चिट्टा आ रहा है, फटे कपड़े वाले 20-20 लोग रात को लाए जाते हैं, सेल में डाले जाते हैं। जब सुबह मैं उनका चेहरा देखता, खुदा की कसम करके कहता कहीं नाली से उठकर बेचारे आए। मैं ये नहीं कहता वो सही है, गरीब लोग, चिट्टे का धंधा गलत है, नशे का धंधा गलत है, लेकिन जो उन तक पहुंचाता है वो लाखों का माल, करोड़ों का माल, उसका व्यापारी कौन है? कौन है उसका व्यापारी? क्या आप नहीं जानते? उस व्यापारी को लाओ, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो, तब जाके नशा मुक्त हो। महराज को नशेड़ी बोल दो, पागल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर आया हुआ एक इंसान क्यों और कुछ हूं। अरे इंसान हुआ, MLA नहीं होता, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? महराज मलिक, आप बाहर आ चुके हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहे? तो खत्म हो पानी पियो। एक मिनट के लिए ऐसे ही पकड़ो, उंगली नहीं आ गया मैं असेंबली का एक हिस्सा हूँ, जम्मू कश्मीर के एक बड़े परिवार का एक हिस्सा हूँ। उम्र में छोटा हूँ, पहनावे से थोड़ा कमजोर दिखता हूँ, शक्ल से थोड़ा दिखता नहीं हूँ, क्योंकि MLA की ठाठ बाट थोड़ी अलग होती है मेरे। जिस पहनावे से अंदर गया था उसी पहनावे से बाहर भी आया हूँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जिस परिवार का हिस्सा हूँ उस परिवार की जिम्मेदारियां पूरे जम्मू कश्मीर की है कि नहीं? हम हॉस्टल को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, चाहे उसमें LG को आना पड़े, सेंटर की सरकार को आना पड़े, या स्टेट की या UT की सरकार को उसमें आना पड़े। उसको बेहतर बनाने के लिए महराज खड़ा है और लड़ भी रहा। स्कूल बेहतर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अपने बच्चों की तालीम, हो सकता है यहाँ कईयों के पास पैसा होगा, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन इंसान वो नहीं है जो अपने लिए जिए। अरे MLA बन गया था, कोठी मिल गई थी, गाड़ी अपने पास थी, परिवार के लिए बहुत था। जेल आज नहीं मांगता, जेल की सलाखें आज नहीं लेता, जब सब कुछ था, लेकिन इसलिए कि मेरा परिवार बहुत है। मुझ पे उम्मीदें बहुत लोगों की है। हर उस नेता को खड़ा करेंगे, उसे पूछेंगे कि बता गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेहतरी क्या लाई, उसे पूछेंगे बता गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर बेहतरी क्या लाई, उसे पूछेंगे कि लोगों के रोजगार की अदायगी हुई कि नहीं हुई, उसे पूछेंगे कि सड़कें बन रही है या कोई भी बिल्डिंग बन रही है, सरकारी बिल्डिंग, वो बेहतर बन रही है कि नहीं। यही तो सपना था मोदी जी का। अरे हमने भी वही सपना सोचा, बस पार्टी अलग थी तो दबोच लिया। हमारी पार्टी अलग तो दबोच लेंगे। सवाल पूछने पे कोई इतना नीचे गिर जाए, कुछ लोगों की गलतफहमी थी, उन्हें लगा कि कुचल लेंगे, दबोच लेंगे, दब जाएगा। अरे जेल के अंदर एक बात की समझ पूरी आ गई। अब पूछो क्या जिंदगी तो गुजार ली आधी, अब बची कितनी है उसका पता नहीं, लेकिन जितनी भी बची है इंसानियत के लिए लड़ेंगे, इंसानियत के लिए जिएंगे और बेहतरीन। अब यही मामला है। चुनाव लड़ने वाले तो हम हैं नहीं, क्योंकि चुनाव होंगे नहीं। अगर होंगे भी तो हम गलती कर देते, इस पार्टी के साथ चले जाओ। अभी मोदी जी उधर कैंपेन कर रहे हैं, वो बोल रहा है बीजेपी को वोट दो, बनेगा तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर, चाहे किसी का भी बने। मोदी जी अब थोड़ी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वहां तो वो बनेगा, लेकिन जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं। खजल किसको होगी? लोगों को। जो जिम्मेदारी उठाने के काबिल होगा वो किस पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जो जिम्मेदारी उठा पाए उसके साथ खड़ा होना। और मैं चाहता हूं जो पढ़ा लिखा तबका है,
नशा कौन कर रहा है? आपके घर में से है, हमारे घरों में से है। वो पढ़ा लिखा पीएचडी, एमफिल, एमए, मैंने सुना। चिट्टे वालों के साथ में बैठा, मैंने देखा भी नहीं है ये लोग बात कर। मैंने उनको पूछा कौन खरीदार है, कहता बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग इसके खरीदार हैं। पूछा कितने का बिकता, जब पता चला तो होश कांप जाते हैं। 10,000 का, पता नहीं इतना बोल रहे थे। अरे 10,000 कौन दे सकता है? वही जो 2 नंबर का या तो धंधा करता है या तो बड़ा एक ऑफिसर है या एक बड़ा नामची इंसान है। मुझे इस बात को बोलने में कोई एतराज नहीं। अरे चिट्टा कौन खरीद रहा है? हमारे घरों में से, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में से है। रोकिए, मुहिम चलाइए, लेकिन उस मुहिम में उन बड़े जैसे महाराज को पैसे लगाकर अंदर कर दिया। कोई नाम निहाद करोड़पति लाओ जो इस चिट्टे का कारोबार करता, उसको धरो। डर का माहौल जैसे तुमने मुझे अंदर करके पूरे जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाया, वैसे ही किसी बड़े को पकड़कर अंदर डालोगे तो दहशत का माहौल बनेगा। वो गरीब बाहर निकलेगा, चिट्टा चलेगा। नशे को जड़ से खत्म करना है, लेकिन उसके साथ साथ हर मुहिम को जारी रखना है। जैसे एक इंसान को सुबह का नाश्ता चाहिए, दोपहर का खाना चाहिए। अब हम नशे के पीछे पड़ते रहेंगे, घर में कुछ ना हो। कपड़ों का ख्याल करना, घर के बर्तन का ख्याल करना, खाने का इंतजाम करना, हर चीज को अपने साथ चलाना है। घर के अंदर गाड़ी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? हर सिस्टम जो इस सिस्टम को खराब करेगा, जो माहौल की खराबी के लिए कोई भी चीज होगी, उसे हम जड़ से खत्म करेंगे। चाहे उसमें चिट्टा है, करप्शन है, गुंडागर्दी है या ये दलाली का काम हो, सबको बंद करेंगे और बेहतर मुस्तकबिल चुनेंगे। यही फर्ज है हमारा। जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, शेरे जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, शेरे जम्मू कश्मीर जनाब महराज मलिक साहब जिंदाबाद, शेरे जम्मू कश्मीर जनाब महराज मलिक साहब जिंदाबाद। अब मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के उन लोगों से जो मेरे बारे में भी सोचते हैं, सरकारों के बारे में भी सोचते हैं, जिन्हें तजिया निगार कहते हैं, है ना। क्योंकि हर घर के अंदर बड़ा तो कोई होता ही है। ये जरूरी नहीं कि असेंबली का खड़पंच हो, मेरे अलावा भी उधर बड़े खड़पंच हैं। सब समझदारों को अगर समझ है कि सिस्टम गलत है तो आवाज भी उठानी पड़ेगी। घर में बीवी को बोलकर मसला हल होने वाला नहीं है। घरों से निकलना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे इस कैरियर के पीछे 2008 से गिन लो, अभी तक कितने साल हुए जिसमें मैंने 6 चुनाव लड़े, 6 चुनाव लड़े, लड़ता गया इनके साथ, और आज इन लोगों ने उठाकर 8 महीने की यात्रा भी करवा दी। इससे सीखने का बहुत मौका मिला, इससे समझ आई दुनिया किसी की नहीं है। बस इंसानियत के लिए काम करो। धर्म के नाम पे लड़ने वालों, पहले धर्म पे चलो तो चिट्टा भी खत्म होगा, करप्शन भी खत्म होगी, इंसानियत बरकरार रहेगी और खुशहाली का आना तय है। लिख लो। लेकिन धर्म पे चलो, धर्म पे दंगा मत करो, मुझे तो नहीं चाहिए। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू। कश्मीर में हमने मुसलमानों को बनाया, जम्मू में हमने हिंदुओं को बनाया। खैरे हम खिताए जनाब और पीर पंचाल वाले न इधर के हैं न उधर के, है कि नहीं? लेकिन कम से कम तुम ही तो बताओ कि बेहतरी कहाँ आई। सरकार तो ठेला लगाने की परमिशन नहीं दे सकती हमारे जवानों को, तो मुस्तकबिल कहाँ से बनेगा? है किसी को फड़ी लगाने की जरूरत नहीं है? नहीं। केला बेचने की ताकत है किसी एमए वाले को? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए भी परमिशन मुश्किल है। तो ये सरकार के पास पॉलिसी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोले, दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर हमने स्कूल बदल दिए। क्या झूठ है? झूठ है। अरे आज अगर आम आदमी पार्टी के साथ हूं, 5 साल के अंदर हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। हमने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के अंदर बदल दिया।
नहीं बदला। हमने बिजली वहां फ्री कर दी, नहीं की। अरे तुम भी कुछ करो, बस लिक्वर शराब बेची। अरे बनाने वाले तो तुम हो। फैक्ट्रियां खुली की खुली, नशा शराब नहीं है।